हेलो गाइस, टेक्नोफाहद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हर कोई चाहता है कि मुझे मिल जाए। जैसे कि मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड हैं, एक आपका जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा मेरे पास है अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड, और तीसरा मेरे पास था एक कोटक का जो है पीवीआर गोल्ड क्रेडिट कार्ड, वो मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं करंटली सिर्फ ये दो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। और हर कोई चाहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए। क्यों चाहता है? क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं कि अभी तक मतलब इंडिया में तो अभी तक कोई कार्ड ऐसा नहीं बना है कि मतलब कोई क्रेडिट कार्ड को टक्कर दे दे। आपके पास किसी भी बैंक का एक भी क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो उसकी तो बात ही छोड़ दी, उसमें तो आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, उसमें आपका नुकसान तो होएगा नहीं। अगर आपके पास को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये को ब्रांडेड का मतलब होता है कोलैबोरेशन। अगर कोलैब करके मतलब एक बैंक दूसरी कंपनी से कोलैब करके जब कार्ड बनता है तो उसको कहते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अगर वो आपको मिल जाता है तो उसके तो बात ही अलग है। जैसे कि मेरे पास है ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो मतलब इसमें फ्लिपकार्ट कंपनी का कोलैब है एक्सिस बैंक से, उसके द्वारा ये बनाया गया है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आपको इस तरीके से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसकी तो बात ही छोड़ दिए। जो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। मतलब अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो या आप अप्लाई करते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाए, तो उसके क्या क्या उसमें फ़ायदे होते हैं आपको और इसमें क्या क्या नुकसान होता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड हर कोई चाहता है कि मुझे मिल जाए, लेकिन ये हर एक को मिलता नहीं है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, या तो आप उनके पुराने अच्छे कस्टमर होना चाहिए जो बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं, या तो आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको मिलता। मतलब ये नॉर्मली हर किसी को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसके इतने फ़ायदे होते हैं कि बैंक ये जल्दी देती नहीं किसी को, हर एक को नहीं देती है, सिर्फ सेलेक्टेड कस्टमर को देती है, या तो आपको इनकम प्रूफ अपना देना पड़ेगा तब ये देती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके नुकसान क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक भी क्रेडिट कार्ड है तो आप समझ लीजिए उसमें आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, इसमें आपको मतलब 48 डेज से 50 डेज़ का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है कि आप कहीं पर भी इसको यूज़ करिए। आप 50 दिन के अंदर इनका जो भी बिल बनता है आप पे कर देंगे, उस पर आपका ना ही कोई इंटरेस्ट लगेगा ना ही कोई चार्जेस लगेंगे। ये समझ लिए आपको 50 दिन के लिए एक बैंक उधार लिमिट देती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं 50 दिन के लिए। 50 दिन के अंदर आपको इसका बिल पे करना है तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कोई भी कार्ड में ऐसा आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती सिवाय आपको क्रेडिट कार्ड के अलावा। उसके बाद आप इसको सबसे अच्छी चीज़ ये, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई कार्ड ऐसा नहीं कि आप उसको ऑनलाइन भी यूज़ करें और ऑफलाइन भी यूज़ करें और इतने सारे आपको बेनिफिट्स भी मिले। पहला बेनिफिट्स आपको ये हो गया कि इसमें आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है कि आप इसकी लिमिट को यूज़ करिए, 50 दिन के अंदर आप इसका बिल पे करिए, आपका कोई चार्जेस ना कोई इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी बात, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो आपकी नेशनल हो, या जो है ऑफलाइन आप यूज़ करिए, नेशनल इंटरनेशनल कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये इंटरनेशनल कार्ड होता है, क्योंकि आपको या तो क्रेडिट कार्ड जो मिलते हैं या तो आपको वीज़ा के मिलेंगे या तो आपको जो है मास्टर कार्ड मिलेंगे, रुपए का आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अब इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज़ करने में इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। इसमें आपको नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी अक्सर देखने को मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड पे। और ऐसा भी होता है कि मतलब 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 24 मंथ पे नो कॉस्ट EMI का टर्नओवर मिल जाता है। मतलब आपके कोई चार्जेस नहीं जाएंगे। ऑनलाइन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। प्लस आपको इसमें एक ये भी फैसिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है, मिनिमम आप 3 मंथ से लेकर आप मैक्सिमम आप 48 मंथ तक आप इसका टर्नओवर चूज़ कर सकते हैं। मतलब EMI पे करने का, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट EMI पे लेते हैं तो वहाँ पे आपको 48 मंथ मतलब 4 साल तक आपको टर्नओवर मिल जाता है। कोई भी कार्ड पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन आपको ये क्रेडिट कार्ड पे आपको ये मिल जाती है। 3 महीने से लेकर आपको 4 साल तक आपको टर्नओवर मिल जाता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं EMI वाला। प्लस आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आप नो कॉस्ट EMI पर परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन इसमें नो कॉस्ट EMI मिलता है। अगर आपके कार्ड पे ऑफर चल रहा होगा नो कॉस्ट EMI का, तो आप ऑफलाइन भी जाके नो कॉस्ट EMI पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है। उसके साथ साथ इसमें लिमिट भी अच्छी मिलती है। आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है या आपका जो है बैंक से रिलेशन जो होता है, उस बेस पे आपको लिमिट भी मिलती है। आपको जो है 10,000 से लेकर आपको 10 लाख तक लिमिट मिल सकती है क्रेडिट कार्ड में, 10,000 से 10 लाख तक। तो इसमें आप, जैसे कि मेरी 25,000 24,000 लिमिट है, हो सकता है आपको जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की भी मिल सकती है। तो ये आपकी जो है क्रेडिट हिस्ट्री और आपका जो बैंक से रिलेशनशिप होता है उस बेस पे आपको लिमिट दी जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहें तो मतलब क्रेडिट कार्ड में आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, आप चाहें तो मतलब किसी भी मॉल में जाके आप अपना घर का राशन भी भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको EMI पर भी मतलब राशन ले सकते हैं। या आपको किसी कार्ड में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप चाहें तो वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह मतलब सब कुछ आप जो है क्रेडिट कार्ड से मतलब परचेज कर सकते हैं। ऐसा मतलब कुछ है नहीं। कुछ बैंक के कार्ड पे तो ऐसा भी होता है कि आपको गोल्ड ज्वेलरी भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं उससे, मतलब क्रेडिट कार्ड से। मतलब क्रेडिट कार्ड आपका ये ऐसा होता है
कि मतलब एवरग्रीन होता है और हर जगह मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। पेट्रोल भी डलवा सकते हैं आप, रेल का टिकट या जो है एयर टिकट, मतलब हर चीज़ आप इससे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये लोन का भी ऑफर देता है, मतलब कहीं से आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब फाइनेंशियल जितनी भी आप सुविधा चाहते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको सारी सुविधा इसमें मिलेगी क्रेडिट कार्ड में, मतलब आपको इधर उधर भटकना नहीं है। तो इसमें आपको मतलब लोन की भी जो है अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो लोन भी आपको मिलता है ऑफर बेस। अगर आप इनके पुराने कस्टमर हैं, क्रेडिट कार्ड काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप इसका बिल भी पे कर देते हैं, तो आपको इसमें जो है पर्सनल लोन का भी ऑफर मिलेगा और काफ़ी अच्छा मतलब कम इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। जो नॉर्मली कंपनियां होती हैं वहाँ से अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं उससे आपका बहुत कम रहता है क्रेडिट कार्ड में, मतलब इंटरेस्ट आपका कम रहता है। उसके साथ साथ कैशबैक भी इसमें मिलता है। कहीं पे भी ऐसा भी होता है जो उनके कोलैब वाले जो है रेस्टोरेंट, जो इनके मर्चेंडीज होते हैं, वहाँ पे अगर आप परचेज करते हैं, स्पेंड करते हैं, अपने कार्ड को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये भी होता है कि आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, 15% का कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से आपको कैशबैक भी मिलता रहता है क्रेडिट कार्ड पे। और उसके साथ साथ आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है, अब उसकी क्योंकि फीस भी होती है, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम फ्री होते हैं, कुछ कार्ड में आपकी फीस होती है 500, 600, 1000, ऐसे 1500, 2000 इस तरह से फीस भी होती है। उसमें भी आपको बैंक एक ऑफर देती है, मतलब हर बैंक नहीं देती है, कुछ बैंकें आपको इसमें ऑफर देती हैं कि मतलब आप अगर जो है 1 साल के अंदर अगर आप इस कार्ड से जो है 50,000 रुपये मतलब आप स्पेंड कर लेते हैं तो आपकी जो है साल की फीस माफ़ हो जाएगी। अगर आप 30,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं, वो अपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होता है, हर बैंक के अलग अलग होते हैं। किसी पे 30,000 आपको साल में मतलब यूज़ करना होता है, किसी पे आपको 70,000, किसी पे 1 लाख, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि नॉर्मली आदमी, जैसे मेरे कार्ड में जैसे कि कोटक वाले में अगर हम 30,000 रुपये 1 साल में जो है यूज़ कर लेते हैं, मतलब स्पेंड कर देते हैं, तो मुझे कोई इसकी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब फैसिलिटी भी आपको इसमें मिल जाती है, मतलब काफ़ी सारे, मतलब क्रेडिट कार्ड में आपको ढेर सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें लॉस आपका नहीं है। और काफ़ी लोग की मैंने वीडियो भी देखी है यूट्यूब पर ही, उसमें लोग काफ़ी डरा देते हैं, मतलब जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मली से अगर आप कहीं पे यूज़ करते हैं, नॉर्मली से चार्जेस लगते भी हैं, अगर आपके 2%, 1.5%, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको फैसिलिटी भी तो देखिए आप कितनी मिल रही है। उसमें डराया तो ऐसे लगता है आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके 5-6 हज़ार रुपये मतलब लॉस में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज के बारे में। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ आपको ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर आप जो है कोई भी इससे परचेज़ करते हैं तो इनकी बिल डेट होती है, उसको आपको ध्यान रखना है। इनकी ड्यू डेट से पहले इनका बिल आपको पे करना है। आपको 2 दिन पहले, आप मान लिया आपका जो है 1 तारीख की ड्यू डेट है बिल की, तो आप उसको जो है 28-29 तक आप भर दिए, उसमें आप लेट ना करिए। क्योंकि अगर आप लेट करते हैं, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं उसी हिसाब से इसके चार्जेस भी हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मली कंपनी से आप लोन वगैरह लेते हैं या जो है कोई भी कंज्यूमर लोन लेते हैं या कुछ भी EMI आपकी अगर चल रही होती है, जितने चार्जेस उस पर नहीं लगते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इस पर चार्जेस लगते हैं। सबसे ज़्यादा हाई चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे ही लगते हैं। अगर आप इसमें लेट करते हैं, इसकी EMI या जो है आप इसका बिल जो है टाइम से पे नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाई चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड पे। इस बात को आपको ध्यान रखना, इसलिए लोग आपको इसमें डराते हैं। आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना, अगर आप क्रेडिट कार्ड को एक स्मार्ट यूज़ करेंगे तो आपका इसमें लॉस कभी नहीं होगा। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो इसमें आपका लॉस होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहेंगे। आप उतना ही यूज़ करिए जितना आप पे कर सकते हैं। ये नहीं क्रेडिट कार्ड में आपको 1 लाख की लिमिट मिल गई तो आप पगला जाएं, आप जाके मार जो है सब परचेज़ करे ले रहे हैं, हमारा शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, खूब मोबाइल ले रहे हैं, ये सब ना करिए। जितना आप दे सकते हैं, मतलब जितने आपकी लिमिट है कि आप इतना जो है महीने में बिल पे कर सकते हैं, उतना ही आप यूज़ करिए, वरना आप उसको ज़्यादा यूज़ ना करिए। आप पेट्रोल वगैरह फिल करवा लिए अपनी बाइक में, या जो है आप रिचार्ज वगैरह करवा लिए, इस तरह से भी आप छोटा मोटा यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब उससे आपका कार्ड एक्टिव रहता है। तो आप छोटा मोटा आपको यूज़ भी करना ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आप हर महीने 20,000, 10,000 आपको मतलब यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं। आप 1,000 भी यूज़ करेंगे 1 महीने में बहुत है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती तब आप यूज़ करिए, जब आपको लगे कि हम इसका बिल पे कर लेंगे जितना हम यूज़ कर रहे हैं, तब आप उसको यूज़ करिए। ऐसा ना हो कि आपको क्रेडिट कार्ड अगर मिल जाए तो आप जोश में जाके हमारे 1 लाख की लिमिट मिल गई, जाके शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद जब बिल आया तो आप इधर उधर भटक करेंगे कैसे बिल पे करें। तो इसलिए इस जाल में ना फंसें आप कभी भी। और इसमें आपको कभी भी मिनिमम मतलब बिल नहीं भरना है, क्योंकि इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जब आपका बिल जनरेट होता है। एक आपका होता है टोटल बिल, जितना भी आपने यूज़ किया है लिमिट को उतने का पूरा बिल बनता है, और एक होता है उसमें मिनिमम बिल। तो मिनिमम अमाउंट आप कभी ना भरिएगा, उसको हमेशा जब भी भरिए आप पूरा टोटल भरिए। आप कभी भी क्रेडिट कार्ड में लॉस में नहीं आएंगे, हमेशा उसमें फायदे में रहेंगे। और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी लगभग 1 साल हो गया इस कोटक को कार्ड यूज़ करते हुए, और इसको भी मुझे यूज़ करते हुए लगभग जो है 5-6 महीने होने वाले। मुझे कभी इसमें लॉस नहीं हुआ, सिर्फ फ़ायदा ही मुझे इससे मिला है। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो इसमें आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे और आपको कोई भी इसमें डिसएडवांटेज नहीं होगा, सिर्फ एडवांटेज होगा।
तो इसलिए हर कोई चाहता है कि मुझे भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए, लेकिन हर एक को ये मिलता नहीं, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड के अलावा किसी कार्ड में इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग, उसमें तो सिर्फ ठूस ठूस के आपको मतलब आपको इतने बेनिफिट्स भरे होते हैं उस कार्ड में। जैसे कि मेरा ये वाला है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इसमें इतने ज़्यादा ऑफर आते हैं, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। मतलब कहीं भी ऑफलाइन अगर इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे 1.5% का कैशबैक तो मिलता ही मिलता है। अगर मैं फ्लिपकार्ट पर यूज़ करता हूँ और जो इनके टाई अप मर्चेंडीज़ हैं वहाँ यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 5% का कैशबैक मिलता है। मतलब हम जो भी मतलब जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर हमें 5% का कैशबैक मिलता है। तो मतलब इसमें फैसिलिटी बहुत होती है। अगर आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, और जो नॉर्मली कार्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है। ऐसा नहीं तो उसमें कुछ नहीं। जितनी मैंने फैसिलिटी अभी बताई है आप लोगों को वो सिर्फ नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के बारे में बताई हैं। अगर आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उसमें तो एकदम ठूस ठूस के फैसिलिटी भरी होती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मुझे लगा आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।